तांजानिया, अफ्रीका। रात का वक्त हो रहा है। पुलिस की टीम अफ्रीका के सबसे बड़े पोचर की तलाश में यहां आई हुई है, जिसे लोगों ने शैतानी का नाम दिया है। पुलिस को खबर मिली है कि शैतानी और उसके साथी इस गांव में छुपे हुए हैं। पुलिस अचानक धावा बोलती है, लेकिन वहां कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें शैतानी ने हायर किया था एलिफेंट्स की हत्या करने के लिए। उन्हें वहां गन्स भी मिलते हैं, जिसकी मदद से वह एलिफेंट्स का शिकार करते थे। पकड़े गए क्रिमिनल्स के शोल्डर साफ बता रहे थे कि यह एलिफेंट्स का टस्क कैरी करने के लिए यूज किया जाता था। शैतानी बहुत ही चालाक था। पुलिस ने पूरी तरह से जाल बिछा कर रखा था, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वह गायब हो गया। पर देखना यह है कि क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी, जिसने हाथियों के दांत के लिए वो कत्ले आम मचाया था जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। देखना यह है, क्या पुलिस रोक पाएगी अफ्रीका के सबसे बड़े जीव हत्यारे को और बचा पाएगी अफ्रीकन एलिफेंट्स को, जो दुनिया में आखिरी बचे हैं। दोस्तों, दरअसल यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे बनाया है नेटफ्लिक्स ने, और इसका नाम है द आइवरी गेम, जिसकी डिटेल समरी मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा। इसलिए वीडियो में जुड़े रहिए एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि हम जान सके कि आप भी एनिमल कंजर्वेशन पर यकीन रखते हैं। ऐसा माना जाता है पिछले 5 सालों में 1.5 लाख हाथियों का शिकार किया गया, सिर्फ और सिर्फ उनके दांत के लिए, जिसे हम आइवरी कहते हैं। हाथियों के दांत के यह सौदागर हाथियों को मारकर उनके दांत को गैर कानूनी तरीके से चाइना एक्सपोर्ट करते हैं, जहां इन दांतों को लग्जरी आइटम्स में बदल दिया जाता है। सच कहूं तो यह $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जो पूरी तरह निर्भर है काला बाजारी पर। अफसोस की बात यह है कि अगर इन हाथियों की अवैध हत्या यूं ही जारी रहा, तो वह वक्त दूर नहीं जब हाथी इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, और ऐसा अनुमान लगाया गया है वो वक्त है 15 साल। यहाँ बिग लाइफ फाउंडेशन के हेड ऑफ सिक्योरिटी क्रेग मिलर हाथियों के एक झुंड को ट्रैक कर रहे हैं, जिनमें 1 टन नाम का एक विशाल हाथी भी है, जो अभी इस झुंड में नजर नहीं आ रहा है। उसने तुरंत अपने साथी को रेडियो पर इस बात की सूचना दी। उधर से जवाब आया कि उसने भी 1 टन को नहीं देखा है। दरअसल 1 साल पहले 1 टन हाथी का एक साथी जहरीले तीर का शिकार हो गया था। उसके बाद से बिग लाइफ फाउंडेशन की टीम काफी सतर्क हो गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हत्यारे पोचर्स किसी पर रहम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे और मादाओं को भी मार डालते हैं, सिर्फ कुछ किलो दांत के लिए। लेकिन यह 1 या 2 हाथियों की मौत की बात नहीं है, क्योंकि हाथी एक लंबे समय तक जीवित रहते हैं और इनकी मेमोरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये कभी कुछ नहीं भूलते हैं। इनकी आपसी बॉन्डिंग कमाल की होती है। बच्चे बड़े होने तक हर एक गुण अपनी माँ से सीखते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। इनके बीच सामाजिक बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इतनी तो आजकल हम इंसानों में भी नज़र नहीं आती है, और ऐसे एनिमल्स को खोना अपने आप में इंसानियत की हार है। जल्द ही टीम को 1 टन मिल जाता है। वह झाड़ियों में छुपकर खा रहा है। इसकी एक दांत लगभग 2 मीटर की है, जिसमें से 70 या 80 केजी की आइवरी आराम से मिल सकती है, और कोई भी पोचर अपनी जान की बाजी लगा देगा इस दांत के लिए। पर एलिफेंट्स भी समझ चुके हैं कि उनके ये दांत काफी वल्नरेबल है, इसलिए वे जब भी किसी इंसान को अपने आसपास देखते हैं, अपने दांतों को छिपाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है इतना तो ये समझदार हो ही चुके हैं। रात का वक्त हो चुका है। लगातार 10 गोलियों की आवाज सुनकर मिस्टर मिलर अपने साथियों के साथ यह पता लगाने निकले हैं कि हुआ क्या है। उन्हें अनुमान है कि शायद पोचर्स ने किसी एलिफेंट की जान ली है, इसलिए वे तैयार हैं। मिस्टर मिलर अपने टीम के साथ पहुंच चुके हैं वह जगह जहां से गोलियों की आवाज आई थी। इन्हें अभी तक लाश नहीं मिला है। इसका मतलब है हो सकता है पोचर कहीं ना कहीं छुपे होंगे और मौका देखते ही वह गोली चलाएंगे। इसलिए इन्हें भी तैयार रहना होगा, नहीं तो ये अपनी जान भी गंवा देंगे। इन्हें जल्द ही जूतों के निशान मिलते हैं, पर इतने बड़े इलाके को छानना काफी मुश्किल काम है, जिसमें हफ्ते लग सकते हैं। ऐसे में उन्होंने एयर सपोर्ट को बुलाया है। पर सच कहूं तो एलिफेंट्स चाहे कुछ भी कर ले, खुद को नहीं बचा सकते हैं।
उस ताकत से जो दिन रात इनके जान लेने के पीछे लगी हुई है। आखिर ये भोले भाले जानवर करे तो करे क्या। इनके ये खूबसूरत दांत इन्हीं की जान की आफत बनी हुई है। इसीलिए बिग लाइफ फाउंडेशन की टीम इन हाथियों को बचाने में मदद कर रही है। पर वह भी कितना ही कर सकते हैं। इनकी लड़ाई ऐसी है जिसमें ऑलमोस्ट हर वक्त वो हत्यारे ही जीतते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में हाथियों की संख्या कम होती जा रही है। दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पोचिंग यानी जंगली जानवरों की हत्या के खिलाफ है? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिए ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इन मासूम जानवरों के साथ खड़े हैं। बीजिंग, चाइना। वाइल्ड लिक्स के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड्रिया क्रॉस्टा, जिन्होंने अपने जीवन में अनफॉर्चुनेटली कई हाथियों को शिकार होते हुए देखा है, लेकिन इन्होंने सबसे पहली बार एक छोटे हाथी जिसका नाम था ज़ाम्बेज़ी को देखा था। तब से इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया एलिफेंट्स की सुरक्षा के लिए और एक बदलाव के लिए। और उसी मुहिम के लिए एंड्रिया क्रॉस्टा चाइना के इस मार्केट में आ पहुंचे हैं, जहां हाथियों के दांत से बनाए गए लग्जरी आइटम्स रखे हुए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। और इन सब के पीछे चाइना की लीगल आइवरी मार्केट है, जहां हर साल 5 टन हाथी दांत सप्लाई किए जाते हैं ऑन पेपर। लेकिन इस लीगल मार्केट की वजह से हर साल ना जाने कितने हजार हाथियों की जान ली जाती है, क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और 5 टन बहुत ही मामूली क्वांटिटी है इतने बड़े मार्केट को रन करने के लिए। इसीलिए हर साल लाखों टन आइवरी यानी हाथी दांत चाइना में इंपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में आइवरी ट्रैफिकिंग एक बहुत ही बड़ा और सीरियस बिजनेस है, जिसमें कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन ने पैसा लगा रखा है, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और इनके हाथों में पुलिस और दूसरे सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी इनके इशारों पर नाचती है। ऐसे में लोकल पुलिस में कंप्लेंट करना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। इसीलिए इन क्राइम्स को रोकने के लिए वाइल्ड लिक्स की स्थापना की गई, जो दुनिया में पहला और अनोखा इनिशिएटिव वाइल्ड लाइफ को बचाने की। यह कम्प्लीटली टॉर ब्राउजर से चलता है, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। दरअसल टॉर ब्राउजर को यूएस नेवी ने बनाया था। खैर जो भी हो, इन्हें एक फुटेज मिलता है जिसमें काफी सारे हाथी के दांत नजर आते हैं। उनमें एक बहुत ही विशाल हाथी का दांत भी होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने टीम से बात करता है और पता लगाने को कहता है। इधर केन्या में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर मिलर हाथियों के बारे में यह बताते हैं कि ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास फीलिंग्स होती है और ये हम इंसानों की तरह ही अपनों की मौत पर शोक मनाते हैं। हड्डियों और आइवरी की मदद से ये पता लगाते हैं कि मौत कब हुई थी और मरने वाला कौन था। ये कई बार कार्कस के पास आते हैं शोक मनाने के लिए। मिस्टर मिलर पहुंच चुके हैं सावो नेशनल पार्क, केन्या, जहां इन्हें 3 हाथियों की लाश मिलती है, जिसे पिछली रात पोचर्स ने मार डाला था। दरअसल हाथियों ने पहले ही सेंस कर लिया था कि खतरा आसपास ही है। ऐसे में वो बच्चों को बचाने के लिए एक जगह इकट्ठा हो गए, पर अफसोस ये बेजुबान हाथी उनके हाथों मारे गए। सच कहूं तो बिजनेस करने वाले लोग ये चाहते हैं कि हाथी इस दुनिया से विलुप्त हो जाए, क्योंकि जब वे विलुप्ति की कगार पर होंगे तब हाथियों के दांत की कीमत सबसे ज्यादा होगी और डिमांड भी काफी ज्यादा होगा। ऐसे में लोग और ज्यादा शिकार करने की कोशिश करेंगे और इस तरह हाथी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। ये है एलिसिफा एंगोई। ये इंटेलिजेंस के हेड है। ये शैतानी को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शैतानी इस वक्त का सबसे बड़ा पोचर है। इसने अकेले ही 10,000 से भी ज्यादा हाथियों को मारा है। उसके जासूस पूरे अफ्रीका में फैले हुए हैं। वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। मिस्टर एलिसिफा ने एक 64 साल के शिकारी को पकड़ा है जो मासाई ट्राइब से बिलोंग करता है। इसके पास से 15 केजी का एक हाथी दांत बरामद हुआ है, जो शैतानी को बेचता है $250 पर केजी। लेकिन शैतानी सेम इसी दांत को $3,000 पर केजी के हिसाब से चाइनीज मार्केट में बेचता है। मिस्टर एलिसिफा बताते हैं, एक वक्त था जब 1 लाख से भी ज्यादा हाथी अफ्रीका के इस हिस्से में घूमा करते थे,
लेकिन पिछले 5 सालों में इनकी संख्या घटकर 50,000 रह गई है। और अगर यह खेल नहीं रुका तो वो वक्त दूर नहीं जब हाथी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होकर रह जाएंगे। पर हम सब ऐसे इन बेजुबान जानवरों को मरते हुए देख नहीं सकते हैं। इससे हमें काफी तकलीफ होती है, क्योंकि कुछ लालची लोग आसानी से पैसा कमाने के लालच में ये घटिया हरकत करते हैं और जानवरों को मारते हैं। दोस्तों, इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब लोग गोरे लोगों को अच्छा मानते थे और अफ्रीकन काले लोगों को बुरा समझते थे, जबकि चाइनीज लोगों को हद से ज्यादा बुरा और क्रिमिनल समझते थे। उसी चाइना की सरजमी से होंगजियांग हुआंग एक एक्टिविस्ट आए हैं इस आइवरी गेम को रोकने के लिए। बचपन से ही ये एनिमल लवर थे। आज होंगजियांग अफ्रीका आ पहुंचे हैं एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें इनका साथ देंगे ओफिर द्रौरी, जो एक एक्स इजरायली मिलिट्री ऑफिसर है और यहाँ सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं इस आइवरी गेम का। दोनों मिलकर एक कॉवर्ट ऑपरेशन करेंगे, जिसमें ये खरीदार बनकर मिलते हैं उस शख्स से जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में हाथी के दांत है और चाइनीज होने के नाते होंगजियांग पर कोई शक भी नहीं करेगा। दोनों जाते हैं और डीलर से मिलते हैं। जैसे ही वो कंफर्म हो जाते हैं कि उनके पास हाथी के दांत है, तुरंत पुलिस आ जाती है और क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेती है। पर यह काफी खतरनाक ऑपरेशन था। इसमें होंगजियांग की जान भी जा सकती थी। ये एक क्रिमिनल से मिलने जा रहे थे, वो भी कैमरा अपने साथ लेकर। क्या पता अगर इनकी तलाशी ली जाती तो ये पकड़े जाते और हो सकता था कि इनकी जान भी जा सकती थी। एम्बोसली, केन्या। मिस्टर मिलर अपने एक साथी के साथ प्लेन में बैठे एलिफेंट्स को देख रहे हैं। दरअसल ये एलिफेंट्स किसानों के इलाके में आ गए हैं और उनके खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है किसान खुश नहीं होंगे और एलिफेंट्स को एक थ्रेट की तरह समझेंगे। रात हो चुकी है, एलिफेंट्स खेत में घुस चुके हैं और उन्हें मारने और भगाने के लिए 15 से 20 किसान निकल चुके हैं हथियारों के साथ। मिस्टर मिलर अपनी टीम के साथ उन किसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथियों की जान लेने से कुछ नहीं होगा, वो जल्दी फेंस लगा देंगे। इस बात का वे वादा करते हैं, लेकिन किसान कहते हैं अगर उनकी ये बात झूठी हुई तब सारे एलिफेंट्स मारे जाएंगे। उसी रात मिस्टर मिलर को खबर मिलती है कि एक एलिफेंट की लाश देखी गई है। बाद में पता चलता है कि वह अफ्रीका का सबसे बड़ा एलिफेंट सटाओ था, जिसे पोचस ने मार डाला था। इधर चाइना में मिस्टर एंडरसन उस जगह आए हुए हैं जहां कंटेनर्स में हाथी के दांत रखे गए हैं, उन कंटेनर्स में जिनमें जंग लगी हुई है। सच कहूं तो यह कितना ज्यादा बुरा लगता है यह सोचकर कि इतने खूबसूरत एनिमल्स के अंत की वजह इन कंटेनर्स में बंद है और शायद इन्हीं में से किसी एक में सटाव भी होगा, जो कुछ ही दिनों में या तो चॉपस्टिक या किसी ज्वेलरी में तब्दील हो जाएगा। जाहिर है इन्हीं दांतों से लग्जरी आइटम्स बनाए जाएंगे। इधर चाइना में वाइल्ड लिक्स को एक इंटेल मिलती है एक शॉप के बारे में जहां काफी मात्रा में हाथियों के दांत हैं, और इस बात की सच्चाई को पता करने के लिए अपनी जान पर खेलकर मिस्टर हैंक अपने बॉडी में कैमरा छिपाकर जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है दुकानदार के पास 4 टन से भी ज्यादा आइवरी है, क्योंकि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है और रईस अपने शौक के लिए इनसे बनाए गए चीजों को खरीदते हैं। और आइवरी माफियाज जानते हैं कि समय के साथ इसका दाम बढ़ता ही जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक दुकानदार खुद खुलासा करता है किस तरह यह सरकार की आंखों में पट्टी बांधकर इल्लीगल तरीके से यह धंधा चलाते हैं। यहाँ अफ्रीका में मिस्टर एलिसिफा बताते हैं कि यह बिजनेस पूरी तरह सीक्रेटली चलता है। हाथियों की हत्या करने वाला सीक्रेटली काम करता है, उसे खरीदने वाला, उसे बेचने वाला सब स्मूथली बिना किसी के नजर में आए काम करते हैं। आज ऑफिसर एलिसिफा निकले हैं शैतानी के गुंडों के घर छापा मारने। इन्हें खबर मिली है शैतानी ने 50 से भी ज्यादा AK-47 और शॉटगन छिपा कर रखा है। पुलिस वहां पहुंचकर सबको सीज कर लेती है, क्योंकि इनके पास जो गन है उसकी एक गोली एक बड़े हाथी का काम आराम से तमाम कर सकती है। और इमेजिन कीजिए शैतानी के लोगों को जब हाथियों का पूरा झुंड एक बार मिल जाए तब ये क्या करते होंगे। इधर मिस्टर मिलर वापस उत्तरी केन्या आ पहुंचे हैं हेडक्वार्टर में। फिलहाल उन्हें जल्द ही एलिफेंट्स को बचाने के लिए फेंस लगाना होगा,
नहीं तो सारे एलिफेंट्स को किसान और गांव वाले मार डालेंगे। यहाँ इन्हें मिलते हैं मिस्टर इयान क्रेग, जो हेड है इस फाउंडेशन के। इनसे मिलकर वह इस बात पर चर्चा भी करते हैं। दरअसल मिस्टर क्रेग की पहुंच ऊपर तक है, यूएस गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट और रॉयल फैमिली से। साथ ही इन्हें कंजर्वेशन की फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इनका मानना है कि अभी तो तबाही और आने वाली है, क्योंकि इनके पास उतने सोर्स नहीं है और ना ही लोग हैं अफ्रीका में मौजूद इतने बड़े एरिया की पेट्रोलिंग के लिए। इसीलिए एक ठोस पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं जो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। देखना है अगले पार्ट में, क्या पोशिंग माफिया शैतानी पकड़ा जाएगा, क्या चाइना में चल रहा सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल होगा, और क्या मिस्टर मिलर फिंस लगा पाएंगे, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो हमारे सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। और उसे देखने के बाद यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आगे की कहानी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहता हूँ और काफ़ी अच्छी रील्स भी पोस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।